अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद हारिस। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल GPS न्यू बुकनवाल। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 5 की मैथमेटिक्स जिसका यूनिट 5 हमने शुरू कर रखा है, डिस्टेंस एंड टाइम। तो आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 3 के अंदर हमारे पास जो है एडिशन के नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, लेकिन इनके अंदर एक छोटी सी ट्रिक यूज़ होगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर टैप कर लें और चलते हैं बिना टाइम ज़ाया किए अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो आपको अच्छी लगे, यूज़फुल लगे तो वीडियो को लाइक भी लाजमी किया करें। अब हमारे पास एक्सरसाइज 3 में फर्स्ट क्वेश्चन है 3 आवर्स 20 मिनट्स। इसके अंदर हमने ऐड करना है 5 आवर्स 43 मिनट्स को। तो सॉल्यूशन से हम आगाज़ करेंगे। सॉल्यूशन के अंदर हम सबसे पहले जो हमारे पास ये यूनिट्स आ रहे हैं ना, हमारे पास हावर आ रहा है और इसके साथ साथ हमें मिनट्स दिया गया है, इसको हम टॉप पे लिख लेंगे। अब हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है 20 मिनट्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा 20 मिनट्स और 3 आवर ये ऐसे। इसी तरह हमारे पास ये आ जाएगा 43 मिनट्स और हावर के अंदर हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 आवर। तो जो है ये जमा का साइन। अब आपने यहाँ पे जो चीज़ याद रखनी है ना, वो ये है कि जब हमने अगर एक छोटा सा आपको स्केच है कि जब हमारे पास घड़ी पे टाइम बचता है ना, जैसे मिसाल के तौर पे 2:59, तो हम इसको ऐसे ही, अगर हमसे कोई पूछे घड़ी पे क्या टाइम हुआ है, तो हम इसको ऐसे ही बताते हैं 2:59 हुए हैं। लेकिन जैसे ही हमारे पास 2:60 होते हैं ना, 60 मिनट, तो हम 60 का लफ्ज़ मुँह से नहीं बोलते, हम कहते हैं कि 3 बज गए हैं। ठीक है ना, हम कहते हैं 3 बज गए। तो ये कैसे आया 3? ये ऐसे आएगा कि जैसे हमारे पास ये 2:59 है ना, तो जैसे ही ये 60 पे जाता है ना, तो हम 60 लिखने की बजाय 60 को, क्योंकि ये घंटा है हमारे पास, ठीक है, और ये हमारे पास है मिनट, तो जैसे ही 60 मिनट होते हैं ना, तो क्योंकि 60 मिनट 1 घंटे के बराबर होते हैं, यानी कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो जैसे ही 60 मिनट पूरे हो जाते हैं तो हम 1 घंटा इसके अंदर मतलब कि ऐड कर देते हैं और इसको दोबारा 0 कर देते हैं। आपने हर क्वेश्चन को एंड तक जो है देखना है, पूरी वीडियो देखनी है, हर क्वेश्चन को सोल्व होते देखना है। आपको ये प्रैक्टिस के साथ जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो अभी आप देख सकते हैं, आपने साइड पर जो है ना, पहले आपने चेक कर लेना कि ये जो हावर और मिनट है ना, तो हम मिनट को ज़्यादा से ज़्यादा 59 तक लेके जा सकते हैं। अगर जमा करने से हमारे पास 60 आएगा ना, तो फिर हमने इसको सोल्व करना है। अभी आप देखें कि 0 को अंदर 3 ऐड करें तो 3 आता है, 2 में 4 ऐड करें 63 आता है, तो ये हमारे पास 63 आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास अगर 60 से छोटा कोई नंबर होता तो हमने ऐसे ही लिख देना था। अब छोटा नंबर नहीं आया तो इसको हम सोल्व करेंगे। सोल्व करने का तरीका ये है कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं ना, तो यहाँ पे 60 से बड़ी वैल्यू आई है, तो हम 60 के साथ इसको डिवाइड करवाएंगे। तो ये 60 के टेबल में 63 तो नहीं आता, 60 के टेबल में जो हमारे पास 60 है ना, वो 1 से मल्टीप्लाई कराने से आएगा। 3 में से 0 माइनस करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। जब आपके पास इस तरह डिवाइड करवाएंगे ना, तो हर क्वेश्चन में जैसे इधर हमारे पास मिसाल के तौर पर वीक्स और डेज़ भी आएंगे, तो जो हमारे पास ऊपर वैल्यू है ना, ये हम हावर को दे देंगे एज अ कैरी, और ये वाली जो वैल्यू है ना, ये हम दे देंगे मिनट्स को। बस आपने हर क्वेश्चन को जैसे ही प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसकी समझ आ जाएगी। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास 63 आ रहा था, तो 63 का मतलब होता है कि हमारे पास 63 में से हम 3 मिनट्स जो है ना वो इसको दे देंगे, और बाकी वो जो 60 थे ना, उसका हमने 1 घंटा बना दिया, क्योंकि 1 घंटा और 60 मिनट एक ही बात है। जैसे मैं कहूँ कि मुझे स्कूल पहुँचने में 1 घंटा लगता है, मुझे स्कूल पहुँचने में 60 मिनट लगते हैं, तो वो जो 60 मिनट बाकी 63 आया था ना हमारे पास आंसर, उसमें से 3 हमने यहाँ पे लिख दिया, बाकी का जो 60 था ये हमें डिवाइड ने बता दिया कि 1 आवर, वो 1 यहाँ पे चला जाएगा एज अ कैरी, ठीक है, ऐसे। अब ये 1 में 3 ऐड करेंगे 4 में 5 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9। तो इसका मतलब ये है कि हम ये ऊपर वाला क्वेश्चन दोबारा लिखेंगे, 3 आवर 20 मिनट प्लस 5 आवर 43 मिनट इज़ इक्वल टू 9 आवर और 3 मिनट्स। ये हमारा आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मिनट और सेकंड का रिलेशन वाला क्वेश्चन। तो इसमें भी हम सबसे पहले जो चीज़ें हमें वैल्यूज़ गिवन है, मिनट्स गिवन है, तो मिनट्स
को ऐसे लिख लेंगे, सेकंड गिवन है, सेकंड को टॉप पे लिखेंगे। जैसे ऊपर हमें हावर और मिनट था, अब हमें मिनट और सेकंड। अब पहली वैल्यू में सेकंड कितने हैं 12 और मिनट्स कितने हैं 13, ठीक है। इसी तरह सेकंड वैल्यू में हमारे पास जो सेकंड्स हैं वो 19 है यानी कि 19 और 15 है यानी कि 15। तो इसको हम एडिशन का साइन डालने के बाद इस तरह से ऐड कर लेंगे। अब आपने मिनट्स और जो सेकंड्स का रिलेशन है ना उसको देख लेना है। तो मिनट्स और सेकंड का रिलेशन कहता है कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो इसका मतलब है 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। अगर तो यहाँ पे 60 से छोटी कोई वैल्यू आएगी ना उसको हम एज इट इज़ लिख देंगे, अगर 60 से बड़ी कोई वैल्यू आएगी ना तो उसको हम यहाँ पे ले जाएंगे। अब हम 2 में जो है 9 ऐड करें तो हमारे पास आता है 11 है। 11 का 1 इसको दे दें तो 1 तो ये हमारे पास हो जाएगा 31। तो इसका मतलब है ये जो 31 हमारे पास आया है ना इसको हम एज इट इज़ नीचे लिख देंगे और इसको हम सोल्व नहीं करेंगे। इसी तरह ये हमारे पास जो है इसको तो हम जैसे भी आएगा इसको जमा कर देंगे। 3 में 5 ऐड करेंगे 8, 1 में 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2। ये ऑटोमेटिकली आपका जो लेफ़्ट साइड होगी ना वो आपने एज इट इज़ ही सोल्व कर देनी है। और इसका मतलब ये भी है दूसरा कि यहाँ पे आपका 60 से छोटा नंबर ही आएगा। लेकिन आपने फ़िलहाल हर क्वेश्चन में जो दाएं तरफ वाली साइड है ना उसको सोल्व करना है। लेफ़्ट साइड को आपने जैसा भी ऊपर नीचे डिजिट होगा उसको जमा करके लिख देना है। तो यहाँ पे हमारे पास मिनट और सेकंड का रिलेशन था कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। इसका मतलब है अगर यहाँ पे 60 से ज़्यादा सेकंड आते ना तो 60 से ऊपर वाले जितने सेकंड होने थे वो हमने यहाँ पे लिख देने थे और 60 को हमने 1 मिनट बनाकर इस मिनट को कैरी कर देना था इसी तरह से। लेकिन इसके अंदर हमारे पास नहीं आया तो इसको इधर ही स्टॉप करेंगे। अब हम क्वेश्चन को लिखेंगे 13 मिनट 12 सेकंड एडिशन 15 मिनट और 19 सेकंड इज़ इक्वल टू हमारे पास आंसर आ जाएगा 28 मिनट और 31 सेकंड। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ईयर्स और मंथ्स के बारे में। तो इसमें भी हम सॉल्यूशन से आगाज़ करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो हम ऊपर लिख लेते हैं ईयर्स और मंथ्स। इसके बाद हमें पहली जो एडिशन से पहले वैल्यूज़ में 8 आ जाएगा मंथ और ईयर्स आ जाएंगे 33। सेकंड वैल्यू में हमारे पास 11 मंथ और ईयर्स आ जाएंगे 40। इसको हम सोल्व करेंगे। अब एडिशन का साइन ईयर्स और जो मंथ है उसका रिलेशन हमें कहता है कि 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, ठीक है। तो जो भी दाएं तरफ वाली वैल्यूज़ है ना हमें बस ये वैल्यूज़ यहाँ पे चाहिए जब भी इन दोनों। अब हमारे पास इन दोनों वैल्यूज़ का अगर क्वेश्चन आता है ना, ठीक है ना, इन दोनों वैल्यूज़ का क्वेश्चन आता है तो जैसे ही हमारे पास इधर राइट साइड पर 365 से भरी कोई वैल्यू आएगी ना तो उसको हम जो है मतलब कि डिवाइड करवाने के बाद 365 से जो रिमाइंडर होगा ना वो नीचे लिख देंगे, ऊपर वाली वैल्यू यहाँ पे इसको दे देंगे। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि हर क्वेश्चन को आप साथ साथ समझें। अभी हमारे पास वैल्यू आई है ईयर्स और मंथ्स की, तो 1 ईयर 12 मंथ। इसका मतलब है अब हमारे पास जो क्वेश्चन है ना, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमें 60 चेक किया था 60 को, अब हमने किसको चेक करना है, अब हमने 12 को चेक करना है। तो क्लियरली 8 को 1 में हम ऐड करें तो हमारे पास ये देखें 8 में 1 ऐड किया 9 और ये वाला 1 एज इट इज़ 19 आया। 19 जो है वो 12 से बड़ा है, तो इसका मतलब है अब हम इस 19 को इसी 12 के साथ डिवाइड करवाएंगे। तो 12 के टेबल में 2 से मल्टीप्लाई करें 24 आता है, तो हम इसको 1 पे ही सोल्व करेंगे। तो 9 में से 2 माइनस करेंगे 7। तो इसमें हमारे पास क्या होगा कि ये जो ऊपर वाली वैल्यू है ना ये हम दे देंगे जो है इसको एज आ कैरी 1 ईयर, ठीक है। और ये जो नीचे वाली होगी ना ये हम मंथ्स में लिख देंगे। जैसे हमने ऊपर किया था ना कि ऊपर वाली वैल्यू बड़ी होती है, नीचे वाली वैल्यू छोटी, यानी कि मिनट्स को दे देते हैं। अब हमारे पास साल बड़ा होता है महीना छोटा, ऊपर वाली वैल्यू हम इसको देंगे एज आ कैरी और नीचे वाली वैल्यू मिल जाएगी इसको एज आ एडिशन। क्योंकि हमारे पास 19 महीने आए हैं, 19 में से हम क्या करेंगे 7
यहाँ पे लिख देंगे जो बाकी 12 महीने होंगे ना, हमें पता है कि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो वो जो 12 महीने हैं ना उनको हम एक साल कह सकते हैं ना, तो वो जो एक है ना वो हमने ये साल के नीचे लिख दिया। अब हमारे पास ये 1 है, तो 1 हमारे पास बेसिकली क्या है कि ये इस वाले 3 के ऊपर गया है एज अ कैरी, ठीक है। तो 1 में 3 ऐड करेंगे 4 में 0 ऐड करेंगे ये 4 एज इट इज़, 3 में 4 ऐड करेंगे तो 74। इसका मतलब है जो हमारा आंसर बनेगा इसमें हम दोबारा लिखेंगे 33 ईयर्स 8 मंथ्स प्लस 40 ईयर्स 11 मंथ्स, ये किसके इक्वल आया है 74 ईयर्स के, और 7 जो है मंथ्स के। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अब जैसे हमारे पास ये एक लिस्ट है ना, इसके अंदर जब भी हमारे पास कोई क्वेश्चन अगर वीक और डेज़ वाला आता है ना, तो इसका मतलब है हमें 7 तक यहाँ पे आंसर को जो राइट साइड होगी उसको लेके जाना है। अगर 7 से बड़ी कोई वैल्यू आएगी ना तो उसको हम 7 से डिवाइड करा देंगे। 13 आता है तो 7 से डिवाइड होगा। इसी तरह मंथ और डेज़ का क्वेश्चन आता है ना, तो हमें 30 तक जो है उसको क्वेश्चन को लेके जाना है। अगर यहाँ पे 65 आ जाता है, 78 आ जाता है, तो हम उसको 30 से डिवाइड करवा के जो ऊपर वैल्यू आएगी ना वो हम लेफ़्ट साइड पे ले जाएंगे, जो नीचे वैल्यू आएगी वो नीचे लिख देंगे। अब हमारे पास सी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसका मतलब है वीक्स और डेज़ की बात करें तो हमारे पास इसमें एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। तो इसका मतलब है अगर हमारे पास 8 या 9 या 10 या 11 12 या 24 25 कोई भी बड़ा नंबर आता है ना 7 से, तो हम उसको क्या करेंगे 7 से डिवाइड करवाएंगे। तो खैर अभी हम इसको सोल्यूशन से आगाज़ करते हैं। वीक्स है हमारे पास, सबसे पहले उसको ऊपर लिख लेते हैं, फिर डेज़ हैं, ये डेज़ लिख लिए। तो डेज़ के नीचे आएगा हमारे पास 3 और वीक्स में आ जाएगा 2। इसी तरह डेज़ में आएगा हमारे पास 1 और वीक्स में आएगा 8। एडिशन का साइन भी डाल देंगे साथ में। तो अब हम इसको जमा कर लेते हैं। 3 में 1 ऐड करेंगे 4। तो हमारे पास जो वीक्स और डेज़ का रिलेशन है ना, तो यहाँ पे अगर हम इसको लिख भी लें कि 1 वीक इज़ इक्वल टू 7 डेज़। अब हमारे पास वीक और डेज़ का रिलेशन ये कहता है कि हमारे पास एक हफ़्ते में 7 दिन होते हैं। तो यहाँ पे अगर 7 जो है, यहाँ 7 से बड़ा कोई नंबर आता ना तो हमने इसको 7 से डिवाइड करवाना था। लेकिन हमारे पास 3 में 1 ऐड करेंगे 4 आ रहा है, तो 4 7 से छोटा ही है। 6 आए, 5 आए, 4 आए, 3 आए, 2 आए, 1 आए, हम इसको इस तरह सोल्व नहीं करेंगे। अब 2 में 8 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10। यही हमारा आंसर है। ऊपर से वैल्यू को लिखेंगे 2 वीक्स 3 डेज़ प्लस 8 वीक्स और 1 डे इज़ इक्वल टू 10 वीक्स 4 डेज़। तो यही हमारा आंसर है। तो अगले पेज पे जाने से पहले मैं आपको ये हर क्वेश्चन जूम करके दिखा देता हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर लें और वीडियो के बाद आप इसको अपने तौर पर प्रैक्टिस कर सकें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि हमारे पास ई पार्ट है कि 117 मंथ्स में हम 7 मंथ्स को ऐड करेंगे। इसके बाद इसके अंदर हमारे पास 2 यूनिट्स नहीं है, एक ही यूनिट है। इसके अंदर सिंपल जो हम 2 क्लास 3 क्लास में काम करते हैं, यानी कि 117 मंथ्स और ये वाला 7 मंथ्स, ये हम एज इट इज़ ही लिख देंगे, साथ में जमा का साइन आ जाएगा। तो बेसिकली इसमें हमारे पास 7 में 7 ऐड करेंगे 14, 4 नीचे 1 कैरी, 1 और 1 2 हो जाएगा और ये हमारे पास 1, ये हमारे पास मंथ्स। तो सिंपल हम इसको लिख देंगे 117 मंथ्स एडिशन 7 मंथ्स इक्वल टू
124 मंथ्स, और ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास एफ पार्ट है 8 मंथ्स 12 डेज़ और 2 मंथ्स और 14 डेज़। तो सोल्यूशन से हम आगाज़ करते हैं। सबसे पहले जो हमें यूनिट्स हैं उनको हम लिख लेते हैं मंथ्स और डेज़। अब हमें पहले वैल्यू के अंदर 12 डेज़ और 8 मंथ्स, सेकंड वैल्यू में हमारे पास है 14 डेज़ और 2 मंथ। तो मैंने ये अपने पास पेज 7 में रखा है, इस वजह से मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा। तो जब आपने पेपर में इसको क्वेश्चन को सोल्व करना है, आप मंथ्स और डेज़ का जो रिलेशन है ना, क्या होता है हमारे पास मंथ्स और डेज़ का रिलेशन ये है, आप इसको साइड पे लिख लें। इसका ये है कि टीचर जो चेक कर रहा है पेपर, उसके ऊपर भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा कि बच्चे को मालूम है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसे मैंने पिछले 2-3 सवालों में ये नहीं लिखा था, क्योंकि वो हम यहाँ से, ये लिखना ज़रूरी नहीं है, ये जस्ट आपके रेफरेंस के लिए। अगर आपको माइंड के अंदर ज़ुबानी याद है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं अभी आपको क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ, तो मैं जस्ट आपकी हेल्प के लिए लिख रहा हूँ। तो इसको लिखना ज़रूरी नहीं है, आप इसको अपनी माइंड में भी याद कर सकते हैं और रफ जगह पे भी लिख सकते हैं। तो हमें मालूम है कि 1 मंथ जो होता है हमारे पास, उसके अंदर 30 डेज़ होते हैं। ये हमारा फार्मूला है, ठीक है। ये हमने 6 जो 5 ही और 2 पीछे ये वाले जो है, ये आपने ज़ुबानी याद करके रखने हैं। तो खैर इधर हम जब इसको देखेंगे 1 मंथ और 30 डेज़, ये मंथ है ये डेज़ है, इसका मतलब ये है कि 30 आ रहा है। इसके अंदर जब भी जमा करने से 30 या 30 से बड़ी कोई वैल्यू आएगी ना, तो फिर हम उसको इसी 30 के साथ डिवाइड करवाएंगे, और डिवाइड करवाने के बाद जो ऊपर वैल्यू आएगी वो जो हम इसको बारो कर देंगे, कैरी कर देंगे, और जो नीचे वैल्यू आएगी वो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो अभी हम 2 में 4 ऐड करें तो हमारे पास 6 आ रहा है, 1 में 1 ऐड करें तो 2 आ रहा है। तो 2 और 4 6, 1 और 1 2, तो ये हमारे पास 30 से छोटा है। इसका मतलब है इसको हम 30 से डिवाइड नहीं करवाएंगे, और 8 में 2 ऐड करेंगे हमारे पास आ जाएगा 10। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन को नीचे ले आएंगे, 8 मंथ्स और 12 डेज एडिशन 2 मंथ्स और 14 डेज इक्वल आ जाएगा हमारे पास 10 मंथ्स और 26 डेज। यही हमारा आंसर है। तो ये आप चेक कर सकते हैं कुछ इस तरह। नेक्स्ट हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है, उसके अंदर सब्ट्रैक्शन यानी कि तफरीक के सवालात हैं। इसके अंदर भी सेम रूल यूज़ होगा, फार्मूले को हम फॉलो करेंगे। तो सोल्यूशन से पहले हम क्या करते हैं, अपनी वैल्यूज़ को लिख लेते हैं, ये हावर और ये आ गया हमारे पास मिनट। इन दोनों लिखने के मतलब के जो ये हमारे यूनिट्स हैं ना, यूनिट्स को लिखने के बाद आप एक एक लाइन छोड़ेंगे ताकि यहाँ पे हम 12 जब करें तो उसका दायरा बना सकें। नीचे आ जाएंगे तो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू में 49 मिनट्स हैं, 4 और 9 में आप थोड़ी सी स्पेस छोड़ेंगे, और ये हावर जो है ये भी हमारे पास 16। इतनी भी आपने स्पेस नहीं छोड़नी कि ये थोड़ा अजीब लगे, बस थोड़ी सी स्पेस छोड़नी है। अगर यहाँ पे ऊपर दायरा बनाना पड़े तो वो समझने में आसानी। अब 53 मिनट्स हैं हमारे पास, सेकंड वैल्यू में 53 मिनट्स और 3 हावर्स। अब माइनस का साइन यहाँ पे, अब क्लियरली आप देख सकते हैं कि 49 में से 53 माइनस नहीं होता, ठीक है ना। तो हमने ऐसे नहीं करना इसमें कि 9 में से 3 माइनस किया, 4 में से 5 माइनस नहीं होता, 6 से इसको 12 कर दिया, इसको ऐसे नहीं हमने करना। अब 40 जैसे आपने मिसाल के तौर पर ये क्वेश्चंस किए हुए हैं ना, कि हमारे पास लेट्स सपोज क्वेश्चन है 21 डिवाइडेड बाय 1 और 3। जब हम इसको सॉल्व करते हैं, सॉरी माइनस करते हैं, तो सॉल्व में माइनस करते हैं तो 1 में से 3 माइनस नहीं होता, तो हम 2 में से इसको 12 देते हैं। तो ये हमारे पास जो है ना, ये वंस का कॉलम होता है, ठीक है। ये हमारे पास टेंस का कॉलम होता है। टेंस का मतलब है कि इस 2 का मतलब है कि यहाँ पे 20 मौजूद है, ठीक है। इस 20 में से हम जब 1 इसको 12 करते हैं ना, तो 1 इसके अंदर 1 ऐड हो के 2 नहीं बनता, बल्कि इस 2 का मतलब है कि यहाँ पे 20 है, तो इस 20 का मतलब है कि यानी कि 10 + 10। अब इसको हम और किसी तरह नहीं लिख सकते। अब इसको में से जब हम इसको 12 करते हैं ना, तो एक 10 हम इसको दे देते हैं, तो ये बन जाता है 11, और इसकी जगह पे बकाया 1 बच जाता है। 1 का मतलब होता है कि इसकी
मतलब कि ना एक 10 बाकी बच गया, ठीक है ना। तो इसी तरह इस क्वेश्चन में भी हम जब हावर से एक बारो करेंगे तो हम ऐसे नहीं करेंगे कि ये हमारे पास 6 में से एक बारो, हम पूरे का पूरा 16 में से एक जो है वो मतलब बारो करके इसको देंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हमें मालूम है कि 1 हावर इक्वल होता है 60 मिनट्स के। ऐसे ही है, इसका मतलब ये है कि हावर में से जब भी हम कोई चीज़ मतलब जैसे हमने इसके अंदर ये वाले 1 को 2 में से 1 ही दिया था, लेकिन वो 1 + 1 यहाँ पे हमने 2 नहीं लिखा, हमें मालूम था कि ये जो 2 है ये 20 के बराबर है, क्योंकि 2 के आगे एक ही डिजिट है, इसको 0 करेंगे तो ये 20 है, और हम जब इसको ऐड करते हैं तो ये 10, क्योंकि ये 10 प्लेस पे है ना, तो ये 10 इसके अंदर ऐड होता है, 1 ऐड नहीं होता, तो 10 + 1 11 हो जाता है। इसी तरह जब हम हावर में से इसको बारो करेंगे ना तो 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, ठीक है। तो जब हम इसमें से 1 लेकर 16 में से, जब हम 16 में से 1 लेकर 49 को देंगे ना, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, हमारे पास 60 आ जाएगा, ठीक है। अब आपने गौर से ये बात देखनी है कि जब हम इसको बारो करेंगे तो अब ये वाले 16 की जगह पे बाकी बच गया 15, ऐसे। तो हमने ये 16 घंटों में से 1 घंटा इधर हमने बारो किया, क्योंकि 49 में से 53 माइनस नहीं हो रहा था। तो जब हमने 1 घंटा यहाँ पे भेजा ना, तो यहाँ पे ऊपर टाइटल लिखा हुआ है मिनट्स, यहाँ पे हम 1 घंटा 1 हावर जो है वो नहीं लिख सकते, तो 1 हावर को हम मिनट्स की फॉर्म में लिखेंगे। मिनट्स की फॉर्म में वो 60 मिनट के बराबर होता है। तो इसका मतलब है अब 49 के अंदर हम 1 को ऐड नहीं करेंगे, 49 मिनट्स थे, तो 1 को हमने जब मिनट्स में कन्वर्ट किया वो 60 मिनट्स बन गए, तो 49 में 60 को ऐड करते हैं, तो 0 में 9 ऐड करेंगे, हमारे पास आएगा 9, और 6 में 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 10। अब इसका मतलब ये है कि इस 49 को हमने कट कर दिया हुआ है, यहाँ पे हम ऊपर लिखेंगे 0, ये 9 और ये 109। अब हम इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास ये बेसिकली 9 में से 3 माइनस होगा तो 6 आ जाएगा, 10 में से 5 माइनस करेंगे 5 आ जाएगा। इधर हमारे पास ये 16 की जगह पे बाकी 15 घंटे बच गए हैं, तो 5 में से 3 माइनस करेंगे हमारे पास 2 आ जाएगा, और 1 के नीचे से कुछ भी माइनस नहीं होगा, 12। तो यही हमारा आंसर है। सबसे पहले हम ऊपर से लिख लेंगे 16 हावर्स और 49 मिनट्स माइनस 3 हावर और 53 मिनट्स इज़ इक्वल टू 12 हावर और 56 मिनट्स। यही हमारा आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन में हमारे पास आ जाएगा जो चीज़ गिवन है हमें मिनट और सेकंड, तो ये हम लिख लेंगे MIN और ये हम लिख लेंगे SEC। नीचे एक लाइन छोड़ देंगे क्योंकि हमें बारो के लिए ज़रूरत पड़ेगी, अगर नहीं पड़ेगी तो खाली रहे, अदरवाइज़ हमें चलो स्पेस तो अवेलेबल होगी। अब मिनट्स की और सेकंड 44 सेकंड्स है, फर्स्ट वैल्यू में हमारे पास ये 4 आ गया, और मिनट्स कितने हैं, ये भी 44 हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 16 सेकंड्स और जो 36 ये मिनट्स। लाइन लगाएंगे, माइनस का साइन आ जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं 44 एक हमारे पास बड़ी वैल्यू है, 16 हमारे पास छोटी वैल्यू है। तो अब हम यहाँ से बारो नहीं करेंगे। ऊपर वाले केस में 49 छोटा था, 53 बड़ा था, इस वजह से हमने यहाँ से बारो किया, लेकिन यहाँ से हमें सिर्फ घंटे में वैल्यू मिलेगी। हमने बारो हमेशा 1 करते हैं, तो जब हम यहाँ से 1 लेके यहाँ पे आएंगे ना, तो वो 1 जो है इस 49 में ऐड नहीं होगा। पहले उस 1 हावर को हम चेक करेंगे कि 1 हावर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। इसका मतलब है 49 में हम 1 को जमा नहीं करेंगे क्योंकि वो हावर है, 49 मिनट्स है, तो हम इसके अंदर भी 49 में 1 नहीं जमा करेंगे बल्कि 60 जमा करेंगे। तो खैर अभी तो हमारे पास ये 4 में से 6 माइनस नहीं होता, तो इस वाले 4 से बारो का लिए ये हमारे पास हो गया 14 में से 6 माइनस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 8, ये वाले 4 की जगह पे बच गया 3। अगर ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास छोटी हो नीचे वाली वैल्यू से, फिर हम यहाँ से बारो करेंगे, तो ये हमारे पास 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। इसी तरह 4 में से 6 यहाँ से बारो करेंगे, ये 4 हो जाएगा हमारे पास 14 में से 6 माइनस करेंगे तो
8, 4 की जगह पे बकाया 3 बच गया। 3 में से 3 माइनस करेंगे 0, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। और या फिर हम यहाँ पे लिख लेते हैं, नीचे आंसर में नहीं लिखेंगे। तो क्वेश्चन हमारे पास था 44 मिनट और 44 सेकेंड्स माइनस 36 मिनट और 16 सेकेंड। तो आपने जो इसका रिलेशन है ना, 1 मिनट में कितने 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ से बारो करते तो ये हमने 44 में 60 को जो है ऐड कर देना था, फिर हमने इसमें से माइनस, लेकिन हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो ये 16 सेकंड्स इक्वल का साइन, आंसर आ जाएगा हमारे पास 8 मिनट और 28 सेकंड। ये हमारा आंसर है। तो अगली शीट पे जाने से पहले मैं आपको ये जूम करके सारे क्वेश्चन दिखा देता हूँ ताकि आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर लें, ठीक है। इसको भी देख लें आप, इसको भी, और ये लास्ट क्वेश्चन को भी जो कि इस शीट पर था। तो नेक्स्ट हमारे पास सी पार्ट, जिसके अंदर 8 वीक्स 1 डे में से हमने माइनस करना है 2 वीक्स और 3 डेज़ को। सोल्यूशन से आगाज़ करते हैं। हमारी जो यूनिट्स हैं वो हैं वीक्स और डे या डेज़, ठीक है। अब वीक्स के अंदर हमारे पास 8 है और 1 है, तो 8 वीक्स 1 डे, और दूसरी वैल्यू में हमारे पास 3 डेज़ हैं, ठीक है, और वीक्स हमारे पास 2 हैं। वीक्स और डेज़ का रिलेशन यहाँ पे लिख लेते हैं कि एक वीक में हमारे पास 7 डेज़ होते हैं। अब हम चेक करेंगे, अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 में से 3 माइनस नहीं हो सकते, ठीक है। तो इसका मतलब है हम यहाँ से बारो करेंगे, लेकिन यहाँ से इसको जो चीज़ बारो मिलेगी ना वो 1 बारो मिलेगा, लेकिन वो 1 क्या होगा, वीक्स होंगे। एक वीक इसको उधार मिलेगा, लेकिन उस 1 में इस 1 को जमा नहीं हम कर सकते क्योंकि वो 1 है वीक की शक्ल में। हमें पता है एक वीक में 7 डेज़ होते हैं। इसका मतलब है जब हम यहाँ से इसको 1 देंगे ना, तो दूसरे अल्फाज में हमने इसको यहाँ से 1 नहीं दिया, हमने उसको डेज़ की फॉर्म में लिखना है, तो हमने इसको 7 दिया है, ठीक है। यानी कि 1 वीक में 7 डेज़ होते हैं। तो जहाँ पे इस 8 में से हमने 1 माइनस किया तो यहाँ पे बच गया 7, और ये वाला जो 1 हमने इस वाले 1 को बारो किया है ना, वो वाला 1 जो इस 1 के अंदर आके ऐड होगा, तो हम इसको 2 नहीं लिखेंगे क्योंकि ये 1 डेज़ हैं। तो ये वाला जो 1 वीक हम इसको उधार देंगे, उस 1 वीक को पहले हम देखेंगे कि उसके अंदर कितने डेज़ होते हैं। 1 वीक में 7 डेज़ होते हैं, इसका मतलब है इस वाले 7 में ये वाला 1 हम ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8। तो अब हम इस 1 के ऊपर हम लिख देंगे 8 में से 3 माइनस करेंगे हमारे पास 5 आ जाएगा, ये माइनस का साइन। 7 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास ये भी 5 आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास जो आंसर है वो हो जाएगा 8 वीक्स 1 डे माइनस हुआ 2 वीक्स 3 डेज़, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास 5 वीक्स और 5 ही डेज़। ये हमारा आंसर है। तो आप इसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हम डी पार्ट को सोल्व करते हैं। तो डी पार्ट है हमारे पास 17 मंथ्स में से हमने 10 मंथ और 12 डेज़ को माइनस करना है। सोल्यूशन से आगाज़ कर लेंगे। सोल्यूशन डालने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे, हमारे पास मंथ्स और डेज़ का रिलेशन है। तो हमें मालूम है कि जो ये मंथ्स और डेज़ है ना, इसको हम ऊपर पहले लिख लेंगे मंथ्स। वैसे भी जो बड़ी चीज़ है वो लेफ़्ट साइड पे होती है, डेज़। मंथ बड़ा होता है, डे छोटा होता है, तो डे हम जो है वो राइट साइड पे। तो यहाँ से हमें मालूम पड़ गया कि डे हमारे पास 12 हैं। सॉरी, अभी हमें फ़र्स्ट वाली वैल्यू को लिखेंगे। तो फर्स्ट वैल्यू में हम देखेंगे तो हमारे पास 17 मंथ हैं, ठीक है, 17 मंथ्स, और इसके अंदर डेज़ हमें नहीं गिवन, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो ये 17 हम दोबारा लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमने वो सर्कल बनाना है, इस वजह इस
जो स्पेसेस को हम खाली छोड़ेंगे। और इसके अंदर मंथ्स के अंदर 17 मंथ्स और इसमें डेज़ नहीं है, तो डेज़ हम जो है ख़ुद 0 डाल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि डबल डिजिट है इस वजह से मैंने 2 0 डाल दिए हैं। तो 2 0 या 1 0 का मतलब एक ही। आगे हम चलें तो हमारे पास 10 मंथ्स और 12 डेज़ हैं, तो डेज़ हमारे पास आ जाएंगे 12 और इसमें हमारे पास मंथ्स जो है वो महीने 10 हैं, माइनस का साइन। अब हमें क्लियरली मालूम है कि 0 में से 12 नहीं निकलता, तो सबसे पहले हम इसका रिलेशन लिख लेते हैं कि 1 मंथ में 30 डेज़ होते हैं। अब हम इस 17 जो 17 महीने हैं ना, इसमें से हमने एक महीना बारो करके इसको देना है। तो 17 में से 1 हमने बारो किया, तो 17 की जगह पे ऊपर बच जाएगा हमारे पास 16, ये हमने दायरे में बना दिया। अब ये जो 1 हमने इसको बारो देना है ना, वो 1 होगा मंथ। अब इसके अंदर जब वो आएगा तो 0 के अंदर हम 1 ऐड नहीं करेंगे, पहले देखेंगे कि ये डेज़ है, यहाँ पे हमने डेज़ की वैल्यूज़ को लिखना है। तो यहाँ से हमें मंथ मिलेगा, लेकिन 1 मंथ में हमारे पास होते हैं 30 डेज़। उस 30 के अंदर हम जो है ना उस 30 के अंदर हम ये वाले 2 0 ऐड करेंगे, तो ये 0 और 3 एज इट, यानी कि 30 का 30 रहेगा। तो ये हम कहने का मकसद ये था कि अगेन कि यहाँ पे हमने 17 में से 1 बारो किया, यहाँ पे 16 बच गया, और 1 + 0 1 नहीं लिखना, बल्कि वो 1 जो हमने यहाँ से लिया है वो मंथ लिए हैं। हमें यहाँ पे डेज़ चाहिए, तो 1 मंथ में 30 डेज़ होते हैं, तो 30 में से 0 0 हम जमा करेंगे तो इधर ऊपर आ जाएगा हमारे पास 30, ठीक है। तो अब हम इस जो 30 है ना, इसमें से ये चीज़ें माइनस करते हैं, तो 0 में से 2 माइनस नहीं होता, इस वाले 3 से हम बारो करेंगे तो ये 0 हो जाएगा हमारे पास 10, 10 में से 2 माइनस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 8, ठीक है। इस वाले 3 की जगह पे बकाया बच गया था हमारे पास 2, तो ये 2 में से 1 माइनस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 1। इसी तरह ये 6 में से 0 माइनस होगा 6 एज इट इज़, और 1 में से 1 माइनस होगा 0। तो ये हमारे पास कोई इसका जो है फाइनल प्रोसेस था। तो आंसर में हम लिख देंगे 17 मंथ्स माइनस 10 मंथ्स 12 डेज़ इज़ इक्वल टू 6 मंथ्स और 18 डेज़, और ये हमारा आंसर आ गया डी पार्ट का। तो नेक्स्ट हम लास्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का, फिर हम अगली शीट पे चलेंगे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का ई पार्ट जो कि है, तो सॉल्यूशन से हम आगाज़ करेंगे। हमारे पास 2 चीज़ें गिवन है, मंथ्स और डेज़, तो ऊपर हम लिख लेते हैं MONTHS मंथ्स, नेक्स्ट हम लिख लेते हैं DAYS डेज़। एक एक लाइन छोड़ने के बाद फर्स्ट वैल्यू में हमारे पास 28 डेज़ हैं और 40 मंथ्स हैं, 28 दिन हैं और 40 महीने हैं। सेकंड वैल्यू में हमारे पास 17 जो है वो दिन है, ठीक है, और 38 मंथ्स हैं। तो क्लियरली हमारे पास 28 बड़ी वैल्यू है, 17 छोटी वैल्यू है, तो हमें यहाँ से बारो लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो 8 में से 7 माइनस करेंगे हमारे पास 1, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1। यहाँ पे 0 से 8 माइनस नहीं हो सकता, तो ये 4 इसको बारो करेगा, तो ये इसको बना देगा 10, क्योंकि यहाँ से एक 10 इसको मिलेगा, 10 + 0 10, 4 की जगह पर बकाया बच जाएगा 3। 10 में से 8 माइनस करेंगे हमारे पास 2, और 3 में से 3 माइनस करेंगे 0, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 40 मंथ्स 28 डेज़ माइनस 38 मंथ्स और 17 डेज़, ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 2 मंथ्स और 11 डेज़। यही हमारा आंसर है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसके लिए हम बुक के आगे जाएंगे। तो मैं बुक को सेटअप कर लेता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है वो कि अ ट्रेन टेक्स, एक रेलगाड़ी को लगता है टाइम कितना, 5 घंटे 56 मिनट्स, 5 hours 56 मिनट्स टू ट्रैवल फ्रॉम मुल्तान टू लाहौर। तो इस रेलगाड़ी ने अगर मुल्तान से लाहौर जाना है तो इतना टाइम लगता है।
एंड 6 hours 22 minutes 6 घंटे 22 मिनट्स टू ट्रैवल फ्रॉम लाहौर टू रावलपिंडी। तो ये ट्रेन जो है ना सबसे पहले मुल्तान से लाहौर जाती है, फिर लाहौर रुकने के बाद लाहौर से आगे मज़ीद रावलपिंडी चले जाती है। तो हाउ मच टाइम डज़ इट टेक टू ट्रैवल फ्रॉम मुल्तान टू रावलपिंडी। तो मुल्तान से लाहौर और लाहौर से रावलपिंडी का जो टाइम है ना, इन दोनों को हम जमा कर देंगे तो हमें मुल्तान से रावलपिंडी का टाइम पता चल जाएगा। तो सोल्यूशन से हम आगाज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फ्रॉम, इसकी जगह पे हम लिख देंगे टाइम टू, आगे वही चीज़, टू ट्रैवल फ्रॉम मुल्तान टू लाहौर, टाइम टू ट्रैवल फ्रॉम मुल्तान टू लाहौर कितना टाइम लगता है, 5 hours और 56 मिनट्स। ये हो गया। आगे हमारे पास लाहौर से रावलपिंडी का टाइम, तो टाइम टू ट्रैवल फ्रॉम, अब ये जो लाहौर जाके रुकी थी ना, लाहौर से आगे वो चलेगी रावलपिंडी, ये होगा। इक्वल का साइन डालेंगे तो उसमें कितना टाइम लगा, 6 hours 22 minutes, 6 hours 22 minutes। तो आंसर हमारे पास जो होगा ना, हाउ मच टाइम डज इट टेक टू ट्रैवल फ्रॉम मुल्तान टू रावलपिंडी, वो इन दोनों को जमा करना है हमने। तो बेसिकली जो है अब हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास 2 यूनिट्स हैं, हावर्स और मिनट्स का। तो हम लिख लेते हैं हावर्स और ये मिनट्स। तो इसमें हमारे पास आ जाएगा बेसिकली 56 और ये हमारे पास 5 और इसमें आ जाएगा हमारे पास 22 और ये आ जाएगा हमारे पास 6। तो इसका मतलब है हम साइड पे लिख लेते हैं कि 1 hour इक्वल होता है 60 मिनट्स के। ठीक है, अब हम इसको जमा करते हैं। अगर तो 60 से छोटा आंसर आएगा तो वो ऐसे ही लिख देंगे, अगर बड़ा आंसर आएगा तो उसको हमने 60 से डिवाइड करवाना है। तो 6 में 2 ऐड करें, हमारे पास आता है 8, 5 में 2 ऐड करें तो 78, 60 से बड़ा है, इसका मतलब है इसको हम 60 से डिवाइड कराएंगे। तो 60 1 ज़ा 60, 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 120 आ जाएगा, वो 78 से बड़ा है। 8 में से 0 माइनस करेंगे 8, 7 में से 6 माइनस करेंगे 1। अब ये जो ऊपर वाली वैल्यू है ये हम दे देंगे हावर्स को, नीचे वाली जो वैल्यू ये हम मिल जाएगी मिनट्स को। ठीक है, तो इसका मतलब है हमने इसको ऐसे किया और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 18 और ये जो 1 हावर है ये ऊपर जाके यहाँ पे 12 बन जाएगा। 1 5 6, 6 में 6 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12। तो अब हम ये वाली लाइन लिख देंगे कि यही टाइम टू ट्रैवल फ्रॉम जो है इसको टाइम टू ट्रैवल फ्रॉम मुल्तान टू रावलपिंडी, मुल्तान टू रावलपिंडी। तो हम इसको इक्वल का साइन डाल के लिख देंगे कि 12 हावर्स और 18 मिनट्स, यही हमारा आंसर है। तो शीट हमारे पास ख़त्म हो चुकी है। अगली शीट पे जाने से पहले मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये हमारे पास सी पार्ट है, ये हमारे पास डी पार्ट है, ये हमारे पास ई पार्ट है क्वेश्चन 2 का, और ये लास्ट में हमने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 3। तो 4 क्वेश्चन है हमारे पास। टू कंप्लीट 1 साइंस प्रोजेक्ट
हमाद टेक्स 2 वीक्स एंड 5 डेज़। हमाद जो है ना साइंस का एक प्रोजेक्ट मुकम्मल करता है 2 हफ्तों और 5 दिनों में। एंड टू कंप्लीट अनदर प्रोजेक्ट, इसके बाद जब ये प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाता है ना तो वो एक नया प्रोजेक्ट शुरू करता है। ही टेक्स 1 वीक एंड 6 डेज़, तो उसमें उसको 1 हफ़्ता और 6 दिन लगते हैं। तो वो कह रहा है विच प्रोजेक्ट टेक्स मोर टाइम एंड हाउ मच। तो क्लियरली 2 हफ्ते जो है 1 हफ्ते से ज़्यादा टाइम होता है। इसका मतलब है जो पहला साइंस प्रोजेक्ट था ना 1 वाला, उसमें उसको ज़्यादा टाइम मोर टाइम लगा है। अब हाउ मच कितना ज़्यादा टाइम लगा है उसमें इस चीज़ को फाइंड करने के लिए हम इसमें से ये माइनस कर देंगे। तो सोल्यूशन से आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हमें चीज़ क्या गिवन है कि टाइम फॉर 1 साइंस प्रोजेक्ट, ठीक है, टाइम फॉर 1 साइंस प्रोजेक्ट, ठीक है, वो कितना हमें दिया गया है, वो हमें दिया गया है 2 वीक्स 5 डेज़, 2 वीक्स और 5 डेज़। आगे वो कह रहा था कि अनदर प्रोजेक्ट ही टेक्स, तो हम लिखेंगे टाइम फॉर 1 की जगह पे आ जाएगा एन अदर साइंस प्रोजेक्ट। तो अनदर दूसरा जो प्रोजेक्ट था उसमें कितना टाइम उसको बनाने में लगा, 1 वीक 6 डेज़, 1 वीक 6 डेज़। हमें क्लियरली मालूम है कि इस वाले प्रोजेक्ट में इसको ज़्यादा टाइम लगा, लेकिन इसको हम एक ही बार एंड पे लिखेंगे। अभी वो कह रहा था कि हाउ मच कितना ज़्यादा टाइम लगा, तो हम इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि वीक्स और डेज़ को ऐसे लिख लेंगे, एक एक लाइन छोड़ने के बाद ये हमारे पास आ जाएगा 5, ये आ जाएगा हमारे पास 2, और ये हमारे पास आ जाएगा 6, और ये आ जाएगा हमारे पास 1। इसमें से हम माइनस करने जा रहे हैं। वीक्स और डेज़ का रिलेशन क्या कहता है हमें कि 1 वीक में 7 डेज़ होते हैं, ठीक हो गया। अब 5 में से 6 माइनस नहीं होता, और यहाँ पे हमने 2 में से 1 बारो इसको देना है, तो 2 में से 1 हमने माइनस किया, 2 की जगह पे बाकी बच जाएगा 1। और जब ये जो हमने 1 बारो किया वो इसमें जाके ऐड होगा ना, तो वो 1 जो है, क्योंकि ये 1 वीक्स था, हम देखेंगे कि 1 वीक में कितने, 1 वीक जो है वो 7 डेज़ के इक्वल होता है। इसका मतलब है इस 5 में हम 1 को ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर डेज़ है, तो हमने डेज़ वाली वैल्यू को ऐड करना है। तो 1 वीक इसमें से निकल गया, और जब वो 1 यहाँ पे आया तो 1 का मतलब होता है 7, तो ये वाला 7 और ये वाला 5 इसको हम जमा कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 12। इसका मतलब है 5 के ऊपर हम लिख देंगे 12। अब 12 में से हमने 6 को माइनस किया, तो हमारे पास आंसर आएगा 6। 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0। तो अब हम जो है फाइनली ये लिखेंगे कि हमाद टेक्स more time to जो है ना टू कंप्लीट फर्स्ट, ब्रैकेट में आप ये 1 वाला भी 1 लिख दें, फर्स्ट साइंस प्रोजेक्ट, यानी कि हमाद को फर्स्ट वाला जो 1 साइंस प्रोजेक्ट था ना उसमें ज़्यादा टाइम लगा। एंड टेक्स 6 डेज़, ठीक है ना। ये तो 0 वीक्स है ना, तो 0 नहीं हम लिखेंगे, चलें लिख भी देंगे। तो आप अगर ऐसे लिखेंगे 0 वीक्स 6 डेज़ एंड टेक्स मोर टाइम, ठीक है, इतना उसको ज़्यादा टाइम लगा। तो ये हमारे पास जो है ना ये आंसर था,
और ये हमने इसको जो है वर्डिंग में लिख दिया। तो आगे मेरे पास क्वेश्चन फाइंड है। कमाल्स एज इज़ 10 ईयर्स 5 मंथ्स ओल्ड। कमाल की जो उम्र है ना, कमाल 10 साल 5 महीनों की उम्र है। एंड हिज फ्रेंड्स एज, और उसके जो दोस्त की उम्र है ना वो है 11 साल एंड 8 मंथ्स 8 महीने। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस। हमने इन दोनों की उम्रों में फ़र्क यानी कि डिफरेंस यानी कि सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है, और हमने वो जो डिफरेंस है वो मंथ्स में बताना है। तो सोल्यूशन से हम आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कमाल्स एज, ठीक है। जो क्वेश्चन में वोकेबलरी है उसी को हम इस्तेमाल करेंगे। कमाल्स एज, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एज ऑफ कमाल, लेकिन हमारे पास जैसे क्वेश्चन में हम वैसे, तो कमाल्स एज है हमारे पास 10 ईयर्स और 5 मंथ्स, ये हो गया। आगे हमारे पास हिज फ्रेंड्स एज, हिज फ्रेंड्स एज, उसके दोस्त की कितनी उम्र है, 11 ईयर्स 8 मंथ्स, 11 ईयर्स 8 मंथ्स, ये उसके दोस्त की उम्र होगी। अब हमने इसका डिफरेंस निकालना है, ठीक है ना। तो वो कह रहा था व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस। तो इनका जो डिफरेंस है ना, डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस कहाँ पे चला गया, बिटवीन देयर एजेस, देयर एजेस। अब इसको हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले हमें गिवन है ईयर्स और दूसरा हमें गिवन है मंथ्स, ठीक है। अब फर्स्ट लाइन को हम छोड़ के इसमें हमारे पास है 5। अब बेसिकली हमने डिफरेंस फाइंड करना है ना, तो जो बड़ी वैल्यू उसको हम ऊपर लिखेंगे। तो हमने उन दोनों की उम्रों में फ़र्क निकालना, तो ये जो सेकंड वैल्यू है ना इसको हम टॉप पे लिखेंगे, क्योंकि 11 साल बड़ा होता है 10 छोटा होता है, तो 8 ऊपर आ जाएगा और ये हमारे पास 11 यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह ये 5 नीचे आ जाएगा और ये 10। अब हम सिंपली इसको माइनस कर लेंगे। हमें मालूम है फार्मूले के मुताबिक 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। अगर हमें 12 की ज़रूरत पड़ी तो यहाँ से 1 माइनस होगा और यहाँ में 12 जमा होगा, लेकिन 8 में से 5 माइनस हो सकता है। हम यहाँ से 12 नहीं करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 3 और 1 में से 0 माइनस करेंगे 1, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0। इसमें हमें 12 की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब हमारे पास यही जो आया ना डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस, इसको हम लिख देंगे डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस इक्वल आ जाएगा 1 ईयर और 3 जो है हमारे पास मंथ्स। अब उसने कहा था कि आपने जो आंसर है वो मंथ्स में निकालना है। इसको हम अलग-अलग कर देंगे, 1 ईयर प्लस 3 मंथ्स। अब हमें पता है 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। इसका मतलब है 1 ईयर को मिटा के हम यहाँ पे लिख सकते हैं 12 मंथ्स प्लस 3 मंथ्स। तो इन दोनों को जमा करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 12 में 13 जमा करेंगे 15, ठीक है। 15 मंथ्स का डिफरेंस है उनकी एजेस में, ये हमारा आंसर है। ये आंसर नहीं था क्योंकि इसके अंदर ईयर भी आ रहा है। हमने ईयर को ख़त्म करके 1 ईयर की जगह 12 लिखा, 12 में 3 ऐड किया, 15 मंथ्स। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो इसमें हमारे पास है उम्र को मैथ का, यानी कि उम्र टेक्स 3 हाउस 12 मिनट्स टू कंप्लीट मैथ्स होमवर्क। उम्र जो है मैथमेटिक्स का होमवर्क मुकम्मल करने में इतना टाइम लेता है 3 घंटे 12 मिनट्स। एंड 1 आवर 50 मिनट्स टू कंप्लीट इंग्लिश होमवर्क, और इंग्लिश का जो होमवर्क है उसको वो 1 घंटा 50 मिनट में करता है। तो सबसे पहले हमने बताना है हाउ मच टाइम डज ही टेक टू कंप्लीट बोथ टास्क इन मिनट्स। तो दोनों काम करने में से कितना टाइम लगा, इन दोनों जो हमारे पास ये टाइम्स हैं ना इनको जमा कर देंगे। तो सोल्यूशन से आगाज़ करते हैं हम। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं टाइम ऑफ मैथ
वो है हमारे पास 3 हाउस 12 मिनट्स। और टाइम ऑफ इंग्लिश का टाइम मतलब उसने कितना टाइम लिया, 1 हावर 50 मिनट्स, 1 हावर 50 मिनट्स। ठीक हो गया। आगे हमने ए पार्ट को सोल्व करना है, तो ये हम ए ऐसे लिख लेंगे। तो ए क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, टू कंप्लीट बोथ टास्क इन समर। तो ए के अंदर हम दोनों को जमा करेंगे फ़िलहाल। तो हमारे पास हाउस गिवन है और साथ में हमें मिनट्स वो गिवन है। तो मिनट्स में ऊपर हमारे पास जो है वो 12 मिनट्स 3 हाउस आ जाएगा, नीचे हमारे पास आ जाएगा 50 मिनट्स और 1, और इसको हमने जमा करना है। तो जमा करने से पहले हम मिनटों और घंटों और मिनटों का रिलेशन यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1 हावर में 60 मिनट्स होते हैं। अब आप देख सकते हैं कि इसमें 2 और 1 में 5 ऐड करें तो ये 62 आता है। अगर यहाँ पे 60, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा 60 मिनट्स का जो है हमारे पास लिमिट है, यहाँ पे 62 आ रहा है। इसका मतलब है यहाँ पे हम 62 नहीं लिख सकते, उसको 60 से डिवाइड करवाएंगे। ये 62 है, 60 से डिवाइड करवाते हैं तो 61 ज़ा 60 माइनस ऊपर वाली जो वैल्यू है ये चले जाएगी हाउस के पास, ठीक है, और नीचे वाली जो वैल्यू है वो चले जाएगी मिनट्स के पास। तो जो ये 2 आया है ना, ये हम लिख देंगे यहाँ पे, और ये जो 1 हावर है वो हम यहाँ पे बारो कर देंगे। तो 1 में 3 ऐड करेंगे 4, 4 में 1 ऐड करेंगे 5। तो हम ये वाला जो इसका स्टेटमेंट है वो लिख देंगे, टाइम ही टेक टू कंप्लीट बोथ टास्क इन मिनट्स। तो ये लाइन को हम लिखते हैं, टाइम ही टेक्स टू कंप्लीट बोथ टास्क। हमने मिनटों में जवाब देना, इन मिनट्स इक्वल आ जाएगा। पहले हम इसको ऐसे लिखेंगे 5 हावर्स और 2 मिनट्स। अब हम इसका हाउस ख़त्म कर देंगे, उसके लिए हम इसको लिख देंगे 5 हावर्स प्लस 2 मिनट्स। 5 को हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाई 1 हावर प्लस 2 मिनट्स। 1 हावर में हमारे पास 60 मिनट होते हैं, तो इसका मतलब है 5 मल्टीप्लाई बाई 1 हावर की जगह पे हम लिख देंगे 60 मिनट्स प्लस 2 मिनट्स। तो 5 0 0 5 6 30 ये आ जाएगा हमारे पास मिनट्स प्लस 2 मिनट्स। तो 300 में 2 जमा करेंगे, हमारे पास हो जाएगा 302 302 मिनट्स। तो हमने आंसर मिनट्स में निकाल दिया। ये हमारे पास ए पार्ट है। तो नेक्स्ट हम बी पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास 6 क्वेश्चन है जो मैंने शीट ख़त्म होने के बाद सेकंड शीट इसके नीचे रख दी है ताकि हमें अंदाज़ा रहे। ये ए पार्ट है। बी पार्ट के अंदर बेसिकली वो पूछ रहा है कि किस इन विच सब्जेक्ट डज़ ही स्पेंड मोर टाइम, कौन से सब्जेक्ट में वो ज़्यादा टाइम लगाता है एंड हाउ मच। तो हमें क्लियरली नज़र आ रहा है 3 घंटे 1 घंटे से ज़्यादा है। इसका मतलब है मैथ का काम में वो ज़्यादा टाइम लेता है उसको मुकम्मल करने में। लेकिन इसको हम बाद में लिखेंगे। सबसे पहले हाउ मच का हम आंसर निकाल लेते हैं, उसके लिए हम इन दोनों को माइनस करवाएंगे। तो सबसे पहले बी क्वेश्चन में हम लिख देंगे हाउ को ऊपर और मिनट्स को भी साथ में। अब हमारे पास मैथ में था 3 हाउस 12 मिनट्स, जो कि हमने यहाँ पे भी लिखा है 3 हाउस 12 मिनट्स। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 12 और ये आ जाएगा हमारे पास 3। इसी तरह
टाइम ऑफ इंग्लिश था हमारे पास 1 आवर 50 मिनट्स, तो ये हमारे पास 50 आ गया और ये आ गया हमारे पास 1। अब हमने इसको माइनस करना है, तो हमें मालूम है कि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। अब 12 में से 50 माइनस नहीं होता, तो 3 में से हम बारो करेंगे, लेकिन ये टाइम का क्वेश्चन है। 3 जो है इसमें से जब हम 1 बारो करेंगे यहाँ पे बच जाएगा बाकी 2 हावर्स, यानी कि यहाँ पे 2 हावर्स बच जाएंगे। 1 हावर इसमें से हमने लेके जब इसको दिया तो 1 12 में ऐड नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि 1 जो है वो हमने हावर लिया है, 1 जो है वो घंटे की शक्ल में है, तो 1 12 के अंदर ऐड नहीं हो सकता। हम पहले 1 को मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे। हमें पता है 1 के अंदर 1 हावर में 60 मिनट्स होते हैं। इसका मतलब है कि 12 के अंदर हम 1 को जमा नहीं करेंगे, इसकी 12 मिनट्स में था तो 1 हावर 60 मिनट्स के बराबर है, तो 12 के अंदर हम 60 को जमा करेंगे। तो ये 60 के अंदर हम ये वाला 12 जमा कर लेते हैं। 0 में 2 ऐड किया 2, 6 में 1 ऐड करेंगे तो 7। इसका मतलब है इसके ऊपर हमारे पास आ जाएगा 72। अब ये 2 में से 0 माइनस होगा तो हमारे पास 2 आ जाएगा। 7 में से 5 माइनस होगा 2, 2 में से 1 माइनस होगा तो 1। तो अब हम लिखेंगे कि सो ही स्पेंड्स मोर टाइम, सो जो है ही spends more time to complete maths homework, ठीक है, and he completes इन, अभी जो हमने आंसर निकाला था ना 1 आवर 22 एंड ही कंप्लीट्स इन इतना टाइम मोर, एंड ही कंप्लीट्स इन 1 आवर 22 मिनट्स मोर देन, जो दूसरा सब्जेक्ट था, मोर देन इंग्लिश होमवर्क। तो ये हमारे पास आंसर है स्टेटमेंट की शक्ल में, ये भी हमारा आंसर था। तो इसके साथ ही हमारी आज की मशक ख़त्म हुई। तो बेसिकली आपकी बुक के पीछे जो इसका जवाब है ना, जैसे अब इसने बी पार्ट के अंदर मेंशन नहीं किया था कि आप मिनट्स में जवाब निकालें, तो बुक के पीछे आपका जवाब मिनट्स में लिखा है, तो हम इसको मिनट्स में भी निकाल लेते हैं। तो हम जो है ना यहाँ पे जो है इस ऐसे लिख देंगे कि इन मिनट्स टाइम, इन मिनट्स इक्वल का साइन डालने के बाद ना ये जो हमारे पास 1 आवर 22 मिनट्स आए हैं ना, 1 आवर 22 मिनट्स, इसको हम लिख देंगे ऐसे 1 आवर प्लस 22 मिनट्स, ठीक है। अब हमें पता है कि 1 आवर में हमारे पास 60 मिनट्स होते हैं, तो 1 आवर को मिटा के हम इसकी जगह पे लिख देंगे 60 मिनट्स प्लस 22 मिनट्स। तो 60 में हमने 22 को ऐड कर लेना है, 60 और 22, 0 में 2 ऐड करेंगे 2, 6 में 2 ऐड करेंगे 8, तो ये हमारे पास आ जाएगा 82 मिनट्स। ये हमारे पास मिनट्स में आंसर, और ये जो आंसर था ये इस चीज़ का आंसर हो गया कि डज़ ही स्पेंड मोर टाइम, इन विच सब्जेक्ट डज़ ही स्पेंड मोर टाइम। तो ये हमने बता दिया कि वो मैथ में ज़्यादा टाइम लगाता है, इतना टाइम, और इस टाइम को हम मिनट्स में ऐसे। तो इसके साथ हमारी मशक ख़त्म हो चुकी है। मैं आपको ये जूम करके चेक करा दूँ। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा, 5 ये रहा क्वेश्चन नंबर 6, और ये रहा हमारे पास 6 का बी पार्ट। 6 को मैं एक ही स्क्रीन में दोबारा शो कर देता हूँ। ये हमारे पास फुल क्वेश्चन नंबर जो है 6, इसको आप देख सकते हैं ऐसे, ठीक है। ये रहा फुल क्वेश्चन नंबर 6।
तो इसके साथ ही आज की वीडियो का इख्तिताम। अगली वीडियो में हम जो रिव्यू एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर टैप कर ले। मिलेंगे अगली वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही। मैं हूँ मोहम्मद हारिस। अल्लाह हाफिज़।